अब आगे। स्माइलिंग फेस। कार की शांति को भंग करते हुए कुणाल का फोन वाइब्रेट होता है, जिससे उसकी फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉप अप होता है। कुणाल देखता है कि ये मैसेज उसके पर्सनल गार्ड जयंत ने भेजा है। वो जल्दी से उसे ओपन करके देखता है, तो वहाँ एक वीडियो होता है जैसे वो देखने लगता है। उस वीडियो को देख उसे बहुत हंसी आ रही होती है और अपने मन में, ये लंडकी तो अपनी शांति से ही किसी को पागल कर सकती है। यही वजह है जो जादू कोई और लंडकी मुझ पर नहीं कर पाए, लेकिन तुम वो इकलौती लंडकी हो जिसका जादू कुणाल कपूर के दिल पर चल गया है। आई लव यू मेरी जादूगारनी। एक प्यारी मुस्कान के साथ कुणाल नायरा को फोन में देखते हुए कहता है। अपने बॉस को स्माइल करता देख अजय भी सोच में पड़ जाता है, आखिर बॉस ऐसा क्या देख रहे हैं जिससे उनकी चिंता एकदम से गायब हो गई। कुणाल की नजर भी अजय पर पड़ी है तो वो उसे बिना किसी भाव के घूरते हुए कहता है, क्या आज मैं कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? अजय ऐसे ही खोए हुए, हाँ बॉस आप हंसते हुए अच्छे लग रहे हैं। फिर एकदम से वह हड़बड़ा जाता है और अपनी बात बदलते हुए कहता है, बॉस आज तो नायरा मैम आपको देखती ही रह जाएगी। आज आप वास्तव में बाकी दिनों से अधिक सुंदर लग रहे हैं। नायरा का नाम सुनकर तो कुणाल के तेवर ही बदल गए और वो अजय को देखते हुए, क्या सच में नायरा मुझे आज देखती रह जाएगी? अजय अपनी आंखें मटकाते हुए, बॉस देखना तो दूर की बात है, वो आप पर फिदा हो जाएगी। और अपने मन में कहता है, बच गया आज तो, वरना पहले की तरह ज्यादा बोलने पर बोनस कट जाता। थैंक यू मिस एन, आपने मुझे एक बार फिर बचा लिया। सच है कहते हैं लोग, लेडी बॉस है उनके एम्प्लॉय को बॉस से बचा सकती है। धन्यवाद भगवान, हमारी लेडी बॉस को आपने जल्दी भेज दिया, नहीं तो ना खुद डेट करते और मुझे भी कवाराहे मरना पड़ता। कैंटीन में वहाँ अभी सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे के ऊपर खाना फेंक कर मार रहे थे कि तभी वहाँ का डीन और बाकी सारे टीचर्स भी आ जाते हैं। उस कैंटीन का ऐसा हाल देखकर उनका गुस्सा अपनी सीमा पार कर चुका था। डीन गुस्से से चिल्लाते हुए, एंग्री एंग्री स्टॉप एवरीवन। उनकी आवाज को सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। तभी शीना, जिसका हाल बेहाल था, उसके बालों में कहीं नूडल्स जूस तो कहीं सॉसेस लगी हुई थी। उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी क्योंकि हर स्टूडेंट का निशाना वही थी। शीना, सर देखो इन सब ने मेरा क्या हाल कर दिया। और इसकी मास्टर माइंड और कोई नहीं, ये नई लंडकी नायरा है जो मुझे धमकाने का एक मौका नहीं छोड़ती है। और इसके ये दोनों दोस्त भी मुझे परेशान कर रहे हैं। आज इन्होंने मेरी पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट की है। मैं चाहती हूँ आप मुझे इंसाफ दे। इतना कहकर अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है। प्रोफेसर हीना तो नायरा का नाम सुनकर चिढ़ते हुए बोली, सर मैं तो पहले दिन से ही इस लंडकी की नियत समझ गई थी। ये यहाँ सिर्फ हमारे कॉलेज की शांति भंग करने आई है। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने जो आज यहाँ पर गुंडागर्दी पर उतर आई। नायरा जो शांत एक जगह बैठकर बिना किसी भाव से सब कुछ देख और सुन रही थी, अपने माँ पापा का जिक्र सुनकर उसकी आंखें जो शांत थी उनमें अब एक तूफान था। तभी हीना को एक बहुत ही ठंडी आवाज सुनाई देती है, प्रोफेसर बेहतर होगा कि अपनी औकात से बका कोई बात ना करे, नहीं तो ये तुम्हारे आने वाले कल पर भारी पड़ सकता है। इसे एक धमकी समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक धमकी ही है। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। हीना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे। हीना शाह को धमकी दी। अब अपनी असली औकात में तुम्हें बताओगी बददिमाग लंडकी। और इतना कहते ही गुस्से से फोन करते हुए कहती है, डेढ़ में चाहती हूँ कि आप हमारे फैमिली लॉयर को भेजे। आज एक लंडकी ने मेरी बेइज्जती की और मुझे सबके सामने धमकी दी है कि वह मेरा जीना हराम कर देगी। अपने डेढ़ की बात सुनकर उसकी आंखों में एक शैतानी चमक दिखाई देती है, स्माइल विद हॉर्न्स। शीना स्मक नायरा के पास आकर, तुमने तो खुद ही कुल्हाड़ी पर अपना पैर दे मारा। मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं पड़ी। ओह छ छू छू छू। इतना कहकर वो भी किसी को फोन करने लगी। वो फोन लगाते हुए साइड में जाकर कहती है, हाय डार्लिंग, काम हो गया है। अब तो उसने खुद ही प्रोफेसर हीना से पंगा ले लिया। उसे क्या पता होगा कि उनकी फैमिली में सब सरकार के बड़े बड़े अधिकारी है। और हंसने लगती है। दूसरी ओर से आवाज आती है, हाँ मुझे पता चला। बहुत खूब, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम्हें तो एक्टिंग करनी चाहिए। मैं भी करना चाहती हूँ लेकिन डेढ़ को कौन है समझाए।
अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना कि हम डेट करेंगे। दोनों तरफ शांति छा जाती है। तभी शीना कहती है, सिराज तुम सुन रहे हो ना? सिराज, हाँ मुझे याद है बेबी, डोंट वरी हम डेट करेंगे। उसकी बात सुनकर शीना खुशी से उसे कहती है, ओह मैं बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। आई लव यू सिराज स्माइलिंग फेस। सिराज, अपनी खुशी को कंट्रोल करो और उसे ठिकाने लगाओ। अभी प्लेन पूरा नहीं हुआ है, सो बी फोकस्ड। इतना कहकर बिना कोई जवाब सुने फोन रख देता है। रागिनी सिराज के पास आकर, क्या हुआ, सब हमारे प्लेन के हिसाब से ही हो रहा है ना? सिराज, वो नायरा तो इतनी बेवकूफ निकली, उसने खुद ही हिना शाह से दुश्मनी कली। अब सब लोग यकीन कर लेंगे कि नायरा उस गैंग से मिली हुई है। मिस हिना बड़े ही अक्ल के साथ कहती है, ए लंडा की अभी भी वक्त है, मुझसे सबके सामने अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांग लो, मैं तुम्हें बख्श दूंगी। उसकी बातें सुनकर वहां खड़े डीन और प्रोफेसर ऋषभ जो अभी आए थे, एक दूसरे को देखते हैं और खुद से ही मन में कहते हैं, लगता है इस प्रोफेसर का आज ही राम नाम सत्य हो जाएगा। पागल औरत बिना किसी का बैकग्राउंड जाने ऐसे फुदक रही है जैसे इसके पापा कोई नेता नहीं बल्कि प्रेसिडेंट हो इंडिया के। तभी उन दोनों को नायरा की कही बात सुनाई देती है। नायरा, सेम थिंग एप्लीकेबल टू यू बट दिस ऑफर लास्ट फॉर 5 मिनट्स ओनली। उसका जवाब सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं और बेचारे डीन और ऋषभ बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रहे थे। अभी तो हिना शाह का चेहरा देखने लायक था, ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उसके ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया हो। तभी वहां पर पुलिस के जीप की सायरन की आवाज गूंजने लगती है जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। पुलिस के साथ अपने पापा महेश दत्त को देख शीना की आंखें खुशी से भर जाती है, लेकिन वो किसी को नहीं दिखती और रोते हुए अपने डैड के पास जाकर कहती है, डैड देखो इस लंडकी ने आज मुझे अपनी दोस्तों के साथ मिलकर फिर से मारा और उसने मुझे धमकी भी दी कि इस बार मैं बच गई लेकिन अगली बार ये मुझे बचने का मौका ही नहीं देगी। इतना बोलकर अपने डैड के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी की ऐसी बड़ी हालत देखकर मिस्टर महेश ने गुस्से से सभी को देखते हुए कहा, कौन है जिसने मेरी बेटी की ऐसी हालत बना दी? तभी नायरा आगे आते हुए कहती है, ये मैं हूँ जिसकी वजह से इसका ये हाल है। तभी जूही और अनाया भी नायरा के साथ खड़े होकर कहती है, ये हम दोनों हैं जिसने ये सब शुरू किया, अगर आपको सजा देनी है तो हमें दीजिए, लेकिन हमने कोई गलती नहीं की। आपकी ये बेटी सबको परेशान करती थी और जब आज हमने इसे किया तो बच्चों की तरह अपने डैड से शिकायत कर रही है। क्या आपने इसे खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं सिखाया? कैसे सिखाते, ये तो पापा की परी है, इसके आगे पीछे तो बॉडीगार्ड्स की लाइन होती होगी ना, इसलिए ये आज भी दूध पीती बच्ची है जिसे रोने के सिवा सिर्फ शिकायत करना आता है। जूही ने शीना का मजाक उड़ाते हुए कहा, नायरा, ये सब मेरी वजह से है, इसलिए आपको जो करना है कर सकते हैं, मैं अब और ये नौटंकी सहन नहीं कर सकती। महेश दत्त ने जब अपने सामने उस शांत लंडकी को देखा तो पता नहीं क्यों उसे थोड़ा डर लगा, क्योंकि उसका वो पानी की तरह शांत औरा उसे सबसे अलग दिखा रहा था। उन्होंने अपनी बेटी के कान में कहा, क्या तुम श्योर हो कि ये किसी पावरफुल बैकग्राउंड से नहीं है? नो डैड, मैंने इसके बारे में पता लगाया है, ये अभी ही इंडिया आई है अपनी पढ़ाई करने, बाकी इसके माँ बाप का कुछ पता नहीं है। महेश दत्त थोड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं। तभी वहां पर हिना शाह के डैड मोहित शाह अपने वकील मिस्टर उदय चौहान के साथ आते दिखते हैं। हिना शाह, डैड अच्छा हुआ आप आगे, ये लंडकी जरूर किसी गैंग से मिली है और ये इंडिया भी 1 हफ्ते पहले आई है। आपको को इससे पूछताछ करनी चाहिए, क्या पता ये दूसरे शहर की जासूस हो। उसकी इस बड़ी ही बातें सुनकर वहां मौजूद पुलिस भी सतर्क हो जाती है। तभी मोहित शाह कहते हैं, तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची, इसने तुम्हारी इंसल्ट करके अपनी किस्मत को खो दिया है, अब ये पूरी जिंदगी जेल में पिसेगी। उन लोगों की इतने ख्याति पुलाव वाली बातें सुनकर नायरा अब बहुत ज्यादा ऊब चुकी थी। तभी एक लेडी कांस्टेबल उसके पास आकर बिना वजह उस पर हाथ उठा देती है, लेकिन वो थप्पड़ नायरा को लगता उससे पहले ही बॉडीगार्ड बीच में आकर उस लेडी को धक्का दे देता है। वहां मौजूद सब लोग ये सब देखकर हैराना रह जाते हैं। नायरा जो उस थप्पड़ को रोकने के लिए तैयार थी, उसने भी अपने सामने सर झुकाए गार्ड को देखा। वह जानती थी ये कुणाल का पर्सनल गार्ड है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर सिंधे गुस्से से कहते हैं,
ये क्या बदतमीजी है, तुमने पुलिस के कर्मचारियों के साथ हिंसक होकर ठीक नहीं किया। और वो नायरा की तरफ हथकड़ी लेकर बढ़ा। ये देख वहां पर शाह और दत्त फैमिली काफी खुश थे। आखिर अब बात उनकी शान पर आ गई थी। जैसे ही वो नायरा को हाथ लगा सकता, गार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बॉडीगार्ड जयंत ने कहा, मैडम से दूर रहो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। उसकी धमकी सुनकर इंस्पेक्टर सिंधे अपने दांत पीसते हुए कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। क्या तुम जानते नहीं कि पुलिस के काम में अपनी टांग अड़ाने वालों को भी जेल हो जाती है? ये तुम्हारी इन मैडम के लिए है अच्छा नहीं होगा। और नायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, वैसे भी इस जैसी लंडकी की जगह यहाँ नहीं है, कहीं और होनी चाहिए। तभी उस कंटीन में एक रोबदार लेकिन गुस्से से भरी आवाज गूंजती है, अगर उसकी जगह यहाँ नहीं तो कहाँ होनी चाहिए? सब लोग उस आवाज की दिशा में देखते हैं और उस शख्स के लिए जगह बनाते हैं। उसे देखकर तो वहां खड़ी सारी लड़कियां उसके लुक्स और उसकी आकर्षक कर देने वाले कोल्ड ऑरा से खुद को अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाती। प्रोफेसर हिना और शीना की आंखें भी चमकने लगती है उस आदमी को देखकर, लेकिन उनके पिता उसे देख सोच में पड़ जाते हैं कि ये यहाँ क्यों है। वही नायरा और जयंत समझ जाते हैं ये कुणाल की आवाज है। कुणाल सीधा आकर नायरा को कवर करके खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। नायरा जो कुछ देर पहले एकदम सुस्त लग रही थी, अब उसकी आंखों में खुशी थी कुणाल को अपने लिए खड़ा देखकर। नायरा अपने मन में, ये सब क्या हो रहा है? क्यों मुझे अच्छा लगता है जब कुणाल मुझे प्रोटेक्ट करता है। अब मुझे कोई बेचारी लंडकी वाली फीलिंग भी नहीं आती, बल्कि ऐसा फील होता है कि मैं लकी हूँ, आज मेरे पास दो इतने अच्छे दोस्त है और कुणाल है। किसी और को खुद को बचाते देख आज उसे एक कमजोर लंडकी होने जैसा नहीं लग रहा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि कुणाल उसे बचा रहा था? वो अपने सर को झटक कर अब सीन देखने के लिए खुद को काफी उत्सुक पाती है। कुणाल, मैंने तुमसे कुछ पूछा, जवाब दो। इंस्पेक्टर गुस्से से, अब तुम कौन हो? क्या तुम इस लंडकी के आशिक हो? तो सुन लो, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है कि इस लंडकी ने एविल गैंग के मेंबर के साथ मिलकर मिस शीना दत्त के खिलाफ साजिश को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो बच निकली। कुणाल, उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। तुम उस गैंग के बारे में जानते क्या हो? वो कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है जिसका नाम इस्तेमाल करके कोई भी अपना उल्लू सीधा कर सके। तभी कुणाल को अपनी पीठ पर नायरा का शरीर महसूस होता है और वो जब मुड़कर देखता है तो नायरा काफी नींद में लग रही थी। नायरा ने एक बच्चे की तरह कुणाल को पीछे उसकी कमर से पकड़ रखा था। कुणाल ने नायरा को अपने गले से लगाकर कहा, जान आप ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है? नायरा कुणाल को देखते हुए कहती है, मुझे लगता है किसी ने मेरी कॉफी में नशे की दवा मिला दी है। कुणाल जल्दी से नायरा को अपनी गोद में उठाकर मेडिकल रूम की तरफ बढ़ जाता है। इंस्पेक्टर बीच में आते हुए कहता है, देखो जो भी कहना हो आपको पुलिस स्टेशन में कहना। हमें मुजरिमा को ले जाने का ऑर्डर मिला है। उसके इतना कहते ही कुणाल गुस्से से उसे देखता है। आज कुणाल किसी शेर से कम नहीं लग रहा था। अब उसका मन कर रहा था कि सबको जला दे। वो समझ गया था इन लोगों का मेन प्लेन बस नायरा को लेकर जाने का था और इसलिए उसे दवा दे दी जिससे वो कमजोर हो जाए। तभी कुणाल के आसपास 10 से 12 गार्ड्स उसे कवर करके खड़े हो जाते हैं। ये मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग सहम जाते हैं। कुणाल अजय की तरफ देखते हुए, मुझे ये पूरी पुलिस की टीम और जो भी इनके साथ मिला है, सबकी वर्दी उतरी हुई चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ शाम तक का समय है। अजय, यस बॉस, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। वो भी आज बहुत गुस्से में था क्योंकि आज बात उसकी लेडी बॉस की थी जिन्हें वो अपना आइडल मानने लगा था। कुणाल नायरा को जल्दी से मेडिकल रूम लेकर जाता है। उसके पीछे ऋषभ, डीन और अनाया जूही भी जाते हैं। जयंत बॉडीगार्ड्स को उन्हें जाने देने के लिए कह देता है। आज पहली बार नायरा को इस तरह कमजोर देखकर कुणाल का दिल दर्द करने लगा था। वो जानता था कि ये लंडकी कितनी स्ट्रांग है, लेकिन आज उसे अपनी आंखें खुले रखने में संघर्ष करता देख उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो अपने प्यार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वही नायरा कुणाल के सभी इमोशंस को समझ रही थी कि वो कितना ज्यादा दुखी है। तभी कुणाल को अपने दिल के पास कुछ महसूस होता है और वो उस बीमार लंडकी को देखता है जो खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। नायरा कुणाल के दिल पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करती है और प्यार से कुणाल को देखती है।
आज नायरा की आंखों में पहली बार खुद के लिए प्यार देखकर कुणाल का बेचैन दिल शांत हो जाता है और वो प्यार से नायरा को उस मेडिकल रूम के बेड पर लिटा देता है और उसके माथे को चुम्मा लेता है, जिससे नायरा की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। उसकी इस हरकत पर कुणाल मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। वो भी समझ गया था वहां से निकलने के लिए ये नायरा का नाटक था। कुणाल नायरा के पास बैठ जाता है और सोचता है कि नायरा अगर नाटक कर रही है तो उसकी बॉडी इतनी गर्म क्यों है। नायरा जो कुणाल को ही देख रही थी, वो समझ गई थी कि वह क्या सोच रहा है। नायरा कुछ कहती उससे पहले ही एक डॉक्टर उसे चेक करने आता है और कहता है इन्हें ड्रग दिया है जिससे ये अपनी सारी सोचने की ताकत खो बैठी है और इन्हें इतनी कमजोरी हो रही है। मैं इन्हें कुछ दवा दे देता हूँ जिससे उसका असर खत्म हो जाएगा। आप इन्हें समय पर 2 टाइम दवा खिला देना। कुणाल उन मेडिसिन को ले लेता है और अजय डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने जाता है। जूही और अनाया परेशान होते हुए कहती है, नायरा क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? कुणाल उन्हें जवाब देता है, आप सब परेशान ना हो, मैं हूँ यहाँ पर। नायरा को आराम की जरूरत है। आप सब भी आज के तमाशे से थक गए होंगे, इसलिए आप सबको रेस्ट करना चाहिए। तो सब जाने लगते हैं। प्रोफेसर ऋषभ एक बार नायरा को देखते हैं, फिर वो भी बाकी सबके साथ रूम से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद नायरा उठकर बैठ जाती है। कुणाल नायरा को हे घूर कर देख रहा होता है। नायरा उसे प्यार से देखते हुए कहती है, बस भी करो, और कितना देखोगे मुझे, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए, और हंसने लगती है। ये पहली बार था जब नायरा ऐसे हंसते हुए मजाक कर रही थी। कुणाल उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहले ही हो चुका है। उसके इतना कहते ही नायरा एकदम शांत हो जाती है और बात बदलते हुए कहती है, तुम यही सोच रहे हो ना कि अगर वो ड्रग मैंने खाया है तो मुझे कोई असर क्यों नहीं हुआ। दरअसल मुझे किसी भी ड्रग या दवा का नशा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। कुणाल उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और सोचता है, इन सब के असर को बेअसर करने के लिए तो काफी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि उसने भी ऐसी एक ट्रेनिंग कर रखी है जिसमें उन्हें हर दिन नई नई दवा के डोज को अपनी बॉडी में एक एक्सपेरिमेंट की तरह डालना पड़ता था। कुणाल नायरा को देखता है और उसे वही मंजर याद आता है जब उसे किसी ने बहुत ही खतरनाक ड्रग दिया था। जब वो यूरोप गया था, वो मरने ही वाला था, लेकिन एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी जिसका पूरा चेहरा मास्क से छुपा हुआ था, बस आंखें ही दिख रही थी, लेकिन उस वक्त वो काफी दर्द में था इसलिए देख नहीं पाया। जबकि वो ड्रग उसके सामने उस लड़की को भी दिया गया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे कोई असर नहीं हुआ था। वो भी बस उनके सामने नाटक कर रही थी। लेकिन बाद में उसने मुझे एंटीडोट दिया और गायब हो गई। उस हादसे के बाद से ही कुणाल ने खुद को और मजबूत करने का सोचा और कड़ी ट्रेनिंग ली। वो यही सब सोच रहा था। जब नायरा ने कुणाल को खोए हुए देखा तो उसका हाथ पकड़ लिया, तब जाकर उसे होश आया। नायरा, क्या सोच रहे हो? कुणाल, कुछ नहीं, और उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है, जैसे वो उससे दूर चली जाएगी। वो कुछ तो सोच रहा था, जैसे उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। नायरा, कुणाल ये क्या है, तुम बात बात पर मुझे से यूं बच्चों की तरह मत लिपटा करो, समझे? उद्धरण चिन्ह। कुणाल, तुम जो चाहे कह लो, मैं तो जिंदगी भर तुमसे ऐसे ही लिपटा रहूंगा, बिल्कुल एक ऑक्टोपस की तरह, और हंसने लगता है। नायरा, तुम कितने बेशरम हो। कुणाल, हाँ हूँ मैं बेशरम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। अब तुम समझती नहीं कुछ, या समझना नहीं चाहती, ये तुम जानो। मैं तो हर वक्त तुम्हें हर तरह से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अब ये कुणाल कपूर नायरा सिंघानिया को कभी नहीं छोड़ेगा। स्माइलिंग फेस। ये सच था कि नायरा को कुछ भी समझ नहीं आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि आखिर कब तक वो उसके इमोशंस को नजरअंदाज करती। भले ही उसे नहीं पता प्यार क्या है। प्यार का असली मतलब उसने अपने माँ पापा के रिश्ते से सीखा है, जिसमें सिर्फ प्यार और सम्मान ही नहीं, अटूट विश्वास भी है। प्यार उसने इस कुदरत से सीखा है, जिसमें खुशी, सुकून और अपनापन हो। प्यार एक खुशबू है जो दो प्यार करने वाले के बीच होती है। प्यार पहला या आखिरी नहीं, प्यार तो सिर्फ हमेशा वाला होता है। अब नायरा को खोया देख कुणाल को शैतानी सूझी, तो वह अपनी उंगलियों को हल्के से नायरा की कमर पर घुमाने लगता है, जिससे वो एकदम से उछल पड़ती है। और कुणाल उसे ऐसे कूदता देख जोर जोर से हंसने लागत है।
नायरा गुस्से से उसे घूरते हुए देखती है, लेकिन कुणाल को तो उसका फेस गुस्से की वजह से काफी प्यारा लग रहा था और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, ऐसे ना हम पर अपने इस हुस्न का कहर बरसाइए, ओ मेरी शहजादी, ऐसे ना मेरे दिल को तरसाइए। नायरा कुणाल के इस रूप को देखकर जम सी जाती है। उसे तो होश नहीं रहता कि वो कब कुणाल के करीब आकर उसकी उन काली गहरी आंखों में खो जाती है। कुणाल का भी हाल बेहाल था। वो नायरा की कमर को अपने दोनों हाथों से थाम लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए आगे कहता है, चाहे तो आजमा लो मेरी चाहत को अपने लिए, एक बार मौका देकर तो देखो मेरी जान, सारे सितम सहलूंगा तेरी मोहब्बत में। इतना कहकर कुणाल नायरा को अपने गले से लगा लेता है। कुणाल नायरा को अपनी बाहों में कस लेता है। वो इस एहसास को अपने दिल दिमाग में समा लेना चाहता था। नायरा कुणाल की धड़कन को सुन रही थी। उसे एक अलग सी खुशी हो रही थी, लेकिन उसके दिल के कोने में एक डर भी था कि अगर कुणाल को पता चला वो वही है जिसकी वजह से आज उसकी फैमिली बिखरी हुई है तो क्या होगा। वो बहुत उलझन में थी कि उसे कुणाल को क्या कहना चाहिए। तभी कुणाल उससे थोड़ा अलग होकर नायरा को देखता है, जैसे वो उसकी परेशानी समझ रहा हो। कुणाल की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर नायरा को बहुत अजीब महसूस होने लगता है। एक तरफ दिल चाहता है कि एक बार उसे मौका देकर देखे, लेकिन अगले ही पल थोड़ा डर जाती है कि कहीं कुणाल उससे नफरत ना करने लगे। कुणाल, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें समय दूंगा कि तुम सही फैसला ले सको और अपने दिल को समझ सको। उद्धरण चिन्ह, मैं तुम्हें सिर्फ 2 हफ्ते का समय और दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मत मांगना। तुम्हारे बिना एक दिन भी काटने को दौड़ता है मुझे। कुणाल नायरा के चेहरे को पकते हुए, कल मैं बिजनेस ट्रिप पर मलेशिया जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए। अब आज के बाद हम सीधा 2 हफ्ते बाद मिलेंगे। मैं तुम्हें थोड़ी स्पेस दे रहा हूँ अच्छे से सोचने के लिए। उद्धरण चिन्ह, नायरा उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। उसे भी सोचने के लिए टाइम की जरूरत थी। वो जल्दी में आकर कोई भी फैसला नहीं कर सकती थी। आखिर ये 2 जिंदगी का सवाल था। वो जानती थी कि इन सब में उसके पापा ही उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये सोचकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। कुणाल नायरा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो पहले इस कॉलेज के कचरे को साफ करते हैं। नायरा उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस देती है। नायरा की हंसी देखकर कुणाल का तो बुरा हाल हो जाता है और खुद को कंट्रोल करने के लिए दूसरी तरफ देखने लगता है। दोनों चलते हुए फिर से कैंटीन में आ जाते हैं और देखते हैं कि वो जगह पहले से साफ है और सभी स्टूडेंट्स जा चुके हैं सिवाय जूही, अनाया, शीना के। कुणाल के आते ही जयंत जल्दी से 2 चेयर उन सबके सामने लगाता है और एक टेबल के साथ नींबू पानी भी रख देता है। कुणाल नायरा के बैठने के लिए चेयर खींचता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है और उसे नींबू पानी पीने के लिए कहता है। नायरा चुपचाप पीने लगती है। ये नजारा देखकर वहां बैठे प्रोफेसर ऋषभ हैरान हो जाते हैं। अपनी बॉस को किसी और की बात मानता देख वो शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या बॉस कुणाल कपूर के साथ है? पर ये कैसे हो सकता है? कुणाल तो हमें अपना दुश्मन समझता है। अब बॉस ही जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है। 2 लोग थे जो अपनी जलन भरी आंखों से नायरा को घूर रहे थे। ये कोई और नहीं हिना शाह और शीना दत्त थे। लेकिन उनके घूरने से किसे क्या है फर्क पड़ेगा। कुणाल का ध्यान तो सिर्फ नायरा पर था। उसके ग्लास को खाली करते ही उसने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। बॉडीगार्ड आगे आकर उसे एक फाइल देता है। कुणाल नायरा को देखते हुए, किसकी सफाई पहले करनी है ये तुम डिसाइड करो और तुम इन्हें जो सजा देना चाहती हो दे दो, फिर मैं इनका बचा हुआ हिसाब कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह, नायरा एक नजर कुणाल को देखती है, फिर कहती है, जिसने शुरू किया उसका नंबर है पहला होगा। उसके इतना कहते ही बॉडीगार्ड जयंत, शीना दत्त और उसके पिता महेश दत्त को उसके सामने खड़ा कर देते हैं। महेश दत्त बहुत डरा हुआ था। उसके माथे से लगातार पसीने की बूंदें गिर रही थी। वही शीना पर कोई असर नहीं था। वो अभी भी नायरा को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रही थी। नायरा अब एक प्यार लंडकी नहीं लग रही थी। उसके आसपास का ऑरा अब बहुत खतरनाक हो गया था। उसकी शांत आंखें अब गहरी हो गई थी और वो अपने पैर पर पैर चाहते हुए एक देविल स्माइल करती है। तो मिस शीना दत्त, तुम क्या कह रही थी कि मैंने तुमसे जलन के कारण तुम्हारे पीछे उस गैंग के लोगों को लगाया है जिस तक पहुंचना मिलिट्री के बस का भी नहीं है?
उसकी ये बात सुनकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि इस लंडकी ने नायरा को फंसाने के लिए क्या सोचकर एशिया की नंबर 1 गैंग का नाम जोड़ दिया। वहां मौजूद सभी प्रोफेसर एक दूसरे को देखकर आंखों में अपने विचार रखते हैं। शीना की हालत खराब हो जाती है। उसे अब खुद की बेवकूफी पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ज्यादा अटेंशन के लिए उस गैंग का नाम क्यों लिया। तभी उसे नायरा की आवाज आती है। नायरा, जितना तुम्हारा दिमाग है उससे किसी को उम्मीद भी क्या हो सकती है। खैर, तुम तो एक मोहरा हो, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा मुंह नहीं लगना चाहती और तुम्हें बहुत ही सस्ते में निपटा दूंगी। अब शीना को नायरा से डर लगने लगता है, लेकिन वो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती थी और खुद को बचाने के लिए अपनी सफाई देते हुए कहती है, तुम अपना ये नाटक बंद करो। मुझे नहीं पता, उन लोगों ने जो मुझे बताया उसी वजह से मैंने तुम पर केस किया। उद्धरण चिन्ह। और वैसे भी है क्या तुम्हारे पास? तुम मुझसे जलती हो क्योंकि तुम सिराज के पीछे पड़ी हो और वो तुम्हें देखता भी नहीं। तुम एक बेहद है घमंडी और नीच लंडकी हो। तुम्हें तो मर। आगे वो कुछ और बोलती उससे से पहले ही जयंत कुणाल के इशारे पर उसे एक थप्पड़ लगा देता है। वो थप्पड़ इतना तेज था कि उस लंडकी का पूरा गाल सूज गया था और सारी अकड़ और गुस्सा एकदम से गायब हो गया था। नायरा खड़ी होकर उसके पास जाती है और उसका चेहरा पकड़कर बड़े ही अभिमान से कहती है, हाँ तुम सही हो, मुझे गुरूर है खुद पर। और जहाँ तक बात है जलने की, तो वो शीना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए नायरा पूछती है, कुणाल, क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं इस लड़की से जलूंगी, वो भी उस बोल के लिए जिसे मैंने कॉलेज के पहले दिन ही ग्राउंड के बाहर फेंक दिया था। उद्धरण चिन्ह। यह नायरा का बॉल से मतलब सिराज से है, जिसे उसने लात मारी थी सबके सामने। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। कुणाल नायरा को प्यार से देखते हुए, ये नामुमकिन है कि तुम किसी से जलो। जलेगी तो दुनिया तुमसे, क्योंकि तुम्हारी जैसी कोई नहीं है। नायरा कुणाल का जवाब सुनकर ब्लश करने लगती है। उद्धरण चिन्ह। वही कुणाल के बॉडीगार्ड्स दंग रह गए थे कि उनके बॉस मैडम पर लाइन मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते और मन ही मन हंसने लगते हैं। कुणाल आगे गुस्से से कहता है, उस सिराज को मार खाने के बाद भी अकल नहीं आई, जो अभी भी तुम्हारे नाम को इस्तेमाल करके झूठी अफवाहें फैला रहा है। उद्धरण चिन्ह। शीना को देखते हुए, जब मैं नायरा के पीछे हूँ तो तुम्हें लगता है उस सिराज का नामो निशान भी मेरी नायरा के आसपास भटक सकता है। उद्धरण चिन्ह। कुणाल की बात सुनकर शीना भी सोच में पड़ जाती है। तभी नायरा आगे कहती है, दूसरी बात की तुम मुझसे अमीर हो तो लो, अभी तुम्हें सड़क पर खड़ा कर देती हूँ। बिना किसी भाव के वो अपने फोन से एक कॉल करती है और तभी कुछ ही मिनट्स में श्री और अलिना सामने होते हैं। श्री और अलिना कुणाल और नायरा को ग्रीट करते हैं, फिर नायरा को उसका लैपटॉप देते हैं। अपने लैपटॉप को लेकर बैठ जाती है और कुछ करने लगती है। कुणाल उसे बहुत गौर से देख रहा था, वो भी उसके पास खड़ा था और सब देख रहा था कि नायरा ने कैसे सिर्फ 1 मिनट में दत्त इंडस्ट्रीज के सर्वर को हैक कर लिया। कुणाल ये जानता था कि वो कोई आम लंडकी नहीं है, लेकिन उसकी हैकिंग स्किल्स इतनी लाजवाब होगी उसने कभी नहीं सोचा था। आज उसे खुशी भी हो रही थी कि आखिर उसे कोई अपने टक्कर का हैकर मिल ही गया, और मुस्कुराते हुए नायरा को ही निहारे जा रहा था। बाकी सब लोग कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखते या नायरा को। वही बेचारे महेश दत्त का तो बुरा हाल था। अब उसके हाथ पैर डर से कांपने लगे थे। भले ही वो ये नहीं देख पा रहा था कि वो लंडकी क्या कर रही है, लेकिन कुणाल का चेहरा देखकर वो कुछ समझ जरूर गया था। नायरा हो गया और लैपटॉप बंद करके रख देती है और उन दोनों बाप बेटी को देखकर कहती है, ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म 2 दिन तक चलेगी, फिर कहानी का दी एंड। नायरा के इतना कहते ही मिस्टर महेश दत्त का फोन बजने लगा। वह इतनी शांति थी कि सभी लोग उस फोन की रिंगटोन सुनकर एक पल के लिए डर से कांप गए, क्योंकि ये उनके लिए असहनीय था कि वो एक साथ इतने प्रभावशाली ऑरा वाले इंसान का सामना कर सके, जिनमें से एक बर्फ की तरह ठंडा था, जिसका गुस्सा एक लावे की तरह है जो अपनी लिमिट्स के ऊपर जाने पर ही दिखता है, और दूसरी पानी की तरह शांत है, लेकिन उसकी ये शांति तब गहरा जाती है जब तूफान आने को होता है। कैसे कोई इन दोनों को साथ देखकर डरे बिना रह सकता है? वही नहीं, अब प्रोफेसर हीना भी डरने लगी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके पिता मोहित शाह अपनी तेज नजर से सिर्फ नायरा को ही घूरे जा रहे थे, और किसी ने भले ही ना देखा हो, लेकिन कुणाल की नजर से कोई कैसे बच सकता है, खासकर वो जो उसकी नायरा को तब से घूर रहा है।
कुणाल उसके उन भावों को पाने की कोशिश कर रहा था। वही फोन की रिंगटोन तेज थी, लेकिन उसे उठाने के लिए अपने पिता के हाथ को कांपता देख शीना खुद ही फोन कॉल को चालू करके दूसरी तरफ की बातें सुनने लगती। उधार से कहा जाता है, सर अचानक हमारी कंपनी के स्टॉक बहुत तेजी से गिरते जा रहे हैं। बहुत से शेयर होल्डर्स खुद को लॉस से बचाने के लिए 30% शेयर्स बेच चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी को बैंकरप्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। उद्धरण चिन्ह। वह इतनी शांति थी कि सबको फोन की दूसरी तरफ से की हुई बात सुनाई दे जाती है। महेश दत्त तो अपने होश खोने लगा था और अपना माथा पकड़कर वही फंस पर बैठ जाता है। शीना भी शौक में होती है और गुस्से से नायरा के तरफ बने लगती है। उसमें जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो नायरा के ऊपर हाथ उठा देती है, लेकिन नायरा उसका हाथ पकड़ लेती है। कुणाल गुस्से से कहता है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए। लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कुणाल जयंत को कुछ इशारा करता है और तभी जयंत बाहर से एक पुलिस इंस्पेक्टर को अपने साथ लेकर आता है। कुणाल उसे वो फाइल देता है जिसे उसके गार्ड ने पहले दिया था। उस फाइल को लेकर इंस्पेक्टर कहता है, आई एम रियली सॉरी मिस्टर कपूर। हमारी टीम ने कुछ पैसों के लिए अपनी वर्दी से गद्दारी की और आपको और मिस नायरा को परेशानी का सामना करना पड़ा। और फिर वो एक लेडी कांस्टेबल को शीना को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। शीना गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मेरे पास मत आना वरना इस दुनिया को देखने लायक नहीं बचोगी। और तुम नायरा, लुक ऑफ ट्रायम्फ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जो भी तुमने आज मेरे साथ किया है इसका बदला जरूर लूंगी। फिर अपने डैड को देखकर आगे कहती है, डैड देखो ये मुझे ले जा रहे हैं। प्लीज डैड मुझे बचा लो, मैं उस गंदी सी जगह पर नहीं रह सकती। उद्धरण चिन्ह। महेश दत्त, ये सब तुम्हारे बचपने की वजह से हुआ है। मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं और आज इसकी सजा मुझे मिल गई है। तुम भी अपने गुनाह को मानो और अपने हिस्से की सजा भुगतो। इतना कहकर वो बिना अपनी बेटी को देखे वहां से चले गए। लेकिन शीना को किसी बात का पछतावा नहीं था और यही चीज कुणाल को पक्का बना रही थी कि वो इस लंडकी को इतनी आसानी से नहीं निकलने देगा। और उसने उसका भी पूरा इंतजाम पहले से ही कर लिया था। उस शांति को तोते हुए मोहित शाह कहते हैं, कुणाल ये एक गलत फहमी थी। मेरी बेटी ने इस बच्ची को गलत समझा और अपनी ईगो की वजह से इतना कुछ कह दिया। मुझे आशा है कि तुम भी इस बात को और नहीं बहाना चाहोगे। उनकी बात सुनकर कुणाल की आंखें और ठंडी हो चुकी थी। वहां मौजूद लोग तापमान में गिरावट महसूस कर पा रहे थे। ये कुछ ऐसा था कि वहां सच में बर्फ का तूफान आने वाला हो। कुणाल की आंखों में एक सफेद किरण नजर आने लगी थी, लेकिन कोई उसकी आंखों को देख पाता उससे पहले ही नायरा कुणाल के चेहरे को अपने सीने में छुपाकर उसे गले से लगा लेती है, जिससे कुणाल को शांति मिलती है और जो बर्फ जैसी चमक उसकी आंखों में थी वो गायब हो जाती है। कुणाल को भी एहसास हो चुका था कि अनजाने में ही सही आज उसकी शक्ति उजागर हो सकती थी अगर नायरा उसे समय पर आकर गले ना लगाती, क्योंकि इस दुनिया में एक वही है जो अपने प्यार की शीतलता से उसे पिघला सकती है। वही मोहित शाह उन दोनों को इस तरह देखकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसके दिमाग में बस नायरा की वो आंखें घूम रही थी और सोचने लगता है ये आंखें उसने कहीं तो देखी है, लेकिन कहाँ। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है। क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? नायरा कुणाल के कान में हल्के से फुसफुसाई। नायरा कुणाल के बेहद करीब थी। उसके बोलने से नायरा के होठ कुणाल के कान को छू रहे थे। इससे कुणाल के कान लाल हो गए। वो दोनों एक दूसरे की सांसों को खुद पर महसूस कर रहे थे। नायरा को जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह कुणाल को अपने हाथ से सहलाने लगी, जिससे उसे अच्छा महसूस हो। नायरा को अपने लिए इतना परेशान देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। वो उससे थोड़ा अलग होता है लेकिन उसे छोड़ता नहीं है और प्यार से कहता है, मैं ठीक हूँ जान, बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। तुम्हारे होते हुए मैं कैसे खुद पर काबू नहीं रखता। उसके जवाब को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से कुणाल को देखते हैं और बेचारा जयंत अपने मन में सोचता है, बॉस को अपना गुस्सा थोड़ा सा लग रहा था। अगर लेडी बॉस नहीं संभालती तो यहाँ सब जम जाते ठंड की वजह से। लेकिन बॉस के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। कैसे एक मजनू की तरह लेडी बॉस से लिपटे हुए है। कहीं मुझे इनका इतना प्यार देखकर डायबिटीज ना हो जाए। हाय ये
भगवान है बचाए इनके डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन से। क्राइंग बेचारा वही नहीं बल्कि सबका यही हाल था। प्रोफेसर हीना दांत पीसते हुए, ये लड़की कैसे इतनी किस्मत वाली हो सकती है कि इंडिया का सबसे अमीर, हैंडसम और एक बिजनेस जीनियस इस मामूली सी स्टूडेंट के साथ है। ये कैसे हो सकता है? यही सवाल उसके डैड मोहित शाह के दिमाग में चल रहा था। तभी नायरा उनके सामने आकर कहती है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि प्रोफेसर ने ये किसी गलतफहमी के चलते किया। फिर वो एक शैतानी मुस्कान देकर आगे कहती है, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। तो गलती की है तो माफी भी मांगनी होगी। चाहे जो भी हो, प्रोफेसर हीना को कोई हक नहीं था मुझे अपशब्द कहने का। आप सोचिए क्या करना है, मान जाएंगे तो अच्छा है और सबको एक नजर देखते हुए, नहीं तो अपनी इंसल्ट का बदला लेना आता है मुझे। उसकी बात सुनकर हीना शाह का चेहरा देखने लायक था, लेकिन जो नायरा को जानते हैं वो मन ही मन उस पर हंस रहे थे। कुणाल तो बहुत ही गर्व से उसे देख रहा था और मन में सोचता है, धमकी देना तो कोई मेरी नायरा से सीखे। हाँ, ये एक है तो दिल है मेरी जान, दिल कितनी बार जीतोगी। और एक बड़ी सी स्माइल उसके होठों पर आ जाती है। नायरा की धमकी सुनकर मोहित शाह एक मजाकिया हंसी हंसते हुए कहता है, लगता है इस शहर में नई आई हो इसलिए नहीं जानती कि हम कौन है। फिर कुणाल की तरफ देखकर आगे कहते हैं, ये नहीं जानती ठीक है, लेकिन तुमने भी इसे नहीं रोका हमें धमकी देने से। क्या कपूर फैमिली अब खुलेआम हमसे जंग छेड़ना चाहती है? कुणाल बिना किसी भाव के अपने सामने खड़े उस घमंडी इंसान को देखता है और साफ शब्दों में कहता है, अगर आपको किसी की गलती पर माफी मांगने के लिए कहना जंग लगती है तो ठीक है, यही सही। और रही बात इसकी कि नायरा को नहीं पता आप कौन है, तो वह पहले ही कह चुकी है, जब तक ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है वह सब संभाल लेगी। उसकी बात को सुनकर मोहित शाह के चेहरे का रंग उठ जाता है। हीना शाह अपने पापा की इंसल्ट होता देख गुस्से से नायरा से कहती है, कैसी स्टूडेंट हो तुम, अपने प्रोफेसर से माफी मंगवाना चाहती हो? मेरी क्या गलती थी जो मैंने सुना और देखा उस पर विश्वास किया, इसलिए तुम्हें भला बुरा कहा, लेकिन तुम अब बात का बतनगढ़ बना रही हो। उसका इतना ही कहना था कि नायरा ने एक थप्पड़ अपने सामने खड़ी औरत को जड़ दिया और उसी शांत लहजे में कहा, दर्द हुआ? ऐसा ही दर्द मुझे हुआ था मेरे दिल में जब तुमने बिना सोचे समझे मेरे माता पिता की परवरिश पर उंगली उठाकर उनकी बेइज्जती कर रही थी। मोहित शाह अपनी बेटी को थप्पड़ खाता देख गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी को मेरे सामने मारा। थोड़ा रुको और देखो मैं कैसे तुम्हारा जीना मुश्किल करता हूँ। तुम बाचोगी नहीं। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही नायरा उसे हाथ दिखाकर रोक देती है और कहती है, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है, और फिर अपनी नजर अपने शिकार की तरफ करते हुए आगे कहती है, तो प्रोफेसर हीना शाह बहुत घमंड है ना अपनी इस प्रसिद्धि पर कि तुम सिर्फ 26 साल में एक इतने प्रतिभाशाली कॉलेज की प्रोफेसर बन गई, वो भी मेडिसिन में। क्या तुम सच में इसके लायक हो, या फिर तुम्हारे डैड ने एक मिठाई का डिब्बा खिसका कर तुम्हारा काम तमाम कर दिया? मेरा मतलब करियर सेट। अपने टैलेंट पर सवाल उठता देख हीना शाह कैसे शांत रहती, वो गुस्से से आग बबूला होकर कहती है, हाउ डेयर यू। तुम जानती भी क्या हो कितनी मेहनत की है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए? मेहनत तो बहुत की होगी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम एक हेड प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन बनने के लायक हो। नायरा के शब्द अब हीना को कचोड़ रहे थे। उसके लिए अपने गुस्से को काबू करना अब मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन वो इतनी भी असभ्य नहीं थी कि अपने जूनियर प्रोफेसर्स के सामने अपनी शिष्टता की बलि चढ़ा दे। उसके लिए अपना रुतबा सबसे ज्यादा अहमियत रखता था। नायरा मुस्कुरा रही थी। वो बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके सामने खड़ी औरत की कमजोरी उसका इतना बड़ा पद है जिसे हासिल करना हर किसी की बात नहीं है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसने अपने परिवार की शोहरत का इस्तेमाल करके प्रोफेसर ऋषभ का हक छीना था। अब वो भी एक आसान योजना अपनाएगी, जैसे को तैसा। प्रोफेसर हीना खुद को हौसला देते हुए कहती है, ये एक स्टूडेंट होकर तुझे कैसे अपमानित कर सकती है, बहुत हो गया, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो नायरा को शांति से जवाब देती है, तुम्हें मैं काबिल नहीं लगती, ठीक है, लेकिन तुम कौन होती हो मेरे मेडिसिन के ज्ञान पर सवाल उठाने वाली? उद्धरण चिन्ह। वो नायरा का मजाक उड़ाते हुए आगे कहती है, एक स्टूडेंट होकर अपने टीचर के ज्ञान पर उंगली उठाना क्या तुम्हें शोभा देता है?
उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सारे प्रोफेसर अपनी हेड का साथ देते हुए कहते हैं, हाँ ये तो हमारा अपमान है। अगर तुम्हारे पास इतना ही ज्ञान है तो तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत है, और इस कॉलेज में रहने का भी कोई हक नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। जब से आए हो हमारे कॉलेज की शांति भंग हो गई है। सभी प्रोफेसर को अपना साथ देता देखकर हिना नायरा को एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहती है, देखा तुमने, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग तुम्हारे जैसे घमंडी स्टूडेंट्स को नहीं पाना चाहते, इसलिए तुममें जरा भी शर्म बाकी है तो यहाँ से निकल जाओ। नायरा ने हिना की बात बिना किसी खास दिलचस्पी के सुनी और सबको देखकर कहा, तुम सब जो इसके साथ हो, एक बिन पेदे के लोटे की तरह हो, जिनकी मेरी नजर में कोई इज्जत नहीं है, इसलिए अपनी जुबान को लगाम दो वरना इसका हिसाब करने से पहले तुम्हारा हो सकता है। नायरा के इतने कड़वे शब्द जिस शांति में उसने कहे उसे सुनकर सभी शाह के चमचे अपना मुंह बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले ही उसके खिलाफ जाने का नतीजा देख चुके थे। नायरा अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहती है, तो अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। मैं नायरा सिंघानिया प्रोफेसर हिना को पूरे कॉलेज के सामने चैलेंज देती हूँ कि अगर वो सच में एक मेडिसिन जीनियस है तो वो एक स्टूडेंट से मुकाबला करके उसे गलत साबित करके दिखाए। अगर वो मेरा शक दूर करके मुझे हरा देती है तो मैं उनसे सबके सामने माफी मांगूंगी और इस कॉलेज को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन यदि मैं जीत गई तो उन्हें भी मुझसे अपने किए की माफी मांगनी होगी और अपना पद छोड़ना होगा। नायरा की बात सुनकर एक पल के लिए तो कुणाल भी शोक में था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास से भरी आंखों को देखकर वो भी मुस्कुरा देता है। कैसे वो उसकी आंखों की इस चमक को और चेहरे के तेज को भूल सकता था, जो सबको ये बताता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसे झुका सकता है। उस पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया था। तभी हिना शाह की हंसने की आवाज से सभी लोग होश में आते हैं। हिना शाह अपनी हंसी को काबू करते हुए कहती है, तुम। फिर से ठहाका मारकर हंसने लगती है। फिर नायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए आगे के शब्द को बोलती है, एक पिद्दी सी लंडकी जो यहाँ खुद मेडिसिन पढ़ने आई है और उसे एक हफ्ता भी नहीं हुआ कॉलेज ज्वाइन किए, वो मुझे दी यंगेस्ट टैलेंट ऑफ मेडिसिन हिना शाह को चैलेंज दे रही है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम जानती भी हो मैं कब से मेडिसिन के बारे में सीख रही हूँ। जब तुम खिलौनों से खेल रही होगी। मैंने अपने पूरे 16 साल वेस्टर्न मेडिसिन को सीखने और उनकी रिसर्च में लगा दिए। तुम मेरी मेहनत का मुकाबला भी कैसे कर सकती हो? मैं कैसे बिना किसी टक्कर के प्रतियोगी के साथ एक तरफा मुकाबला कर सकती हूँ? ये तो ऐसा होगा कि मैं मेरी कला को नीचा दिखा रही हूँ। बहाने बनाना बंद करो। अगर मैं कोई पागल भी हूँ तो हम कल आजमा कर क्यों नहीं देख लेते? क्या ज्ञान उसे ही मिलता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक चीज में लगा दी, इसे तो हम मजूरी भी कह सकते हैं। हिना प्रोफेसर ऋषभ आगे आकर कहते हैं, अगर नायर अपना भविष्य और सम्मान इसके लिए दाव पर लगा रही है तो तुम्हें किस चीज का डर? ये तो अच्छा है ना कि तुम उसे हराकर अपने ऊपर उसके द्वारा लगाए सभी इल्जामों से मुक्ति पा सकती हो और ऐसे घमंडी स्टूडेंट्स को एक सबक भी मिलेगा। प्रोफेसर ऋषभ के सुझाव से कॉलेज के डीन भी कहते हैं, प्रोफेसर हिना, आपको ये करना होगा, आखिर हमारे कॉलेज का सवाल है। अपने बिछाए जाल को बुनता देख नायरा के होठ एक रहस्यमय हंसी में मट जाते हैं। और कुणाल भी उसकी इस चाल को बखूबी समझ गया था। अब देखना ये था कि क्या प्रोफेसर हिना ये चैलेंज मानेगी। अगर ये सच में इतनी टैलेंटेड है तो इस मुकाबले से बचने के लिए बहाने क्यों बना रही है? मैं आपको बता दूं कि शाह फैमिली के बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी सिर्फ हिना शाह और उनके पिता मोहित शाह के बारे में बता देती हूँ। ये एक नेता है और इनकी फैमिली इंडिया के अमीरों में से टॉप 6 में आती है। इनका सिक्का राजनीति के कामों में बहुत चलता है। यही वजह है कि इन्हें कुणाल कपूर से भी ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि इनके भी कुछ छुपे हुए राज है। कोष्टक प्रोफेसर ऋषभ और डीन की बात को सुनकर हिना अपनी सोच में खो जाती है कि क्या उसे ये करने की जरूरत है। उसे थोड़ा डर था, क्योंकि जो दवाइयाँ उसने बनाई थी वास्तव में इसे उसने नहीं बनाया था। तभी उसे अपने डैड की आवाज आती है, क्या सोच रही हो इतना? ये एक स्टूडेंट है, तुम इससे तो जीत ही सकती हो, भले ही तुम उस औरत की तरह उतनी प्रतिभाशाली नहीं हो। अपने पिता के मुंह से उस औरत का जिक्र सुनकर हिना अपने दांत पीसते हुए कहती है, आप कभी थक नहीं सकते उस औरत की तारीफ करते हुए।
क्या मुझे मॉम को बताने की जरूरत है कि आप अभी भी उसी पर अटके हैं? मोहित शाह अपनी बेटी को घूरते हुए कहते हैं, तुम अपने बाप को धमकी दे रही हो, ये मत भूलो तुम्हें और तुम्हारी माँ को सहारा किसने दिया है। अब मुंह खोलो और हमारी इज्जत के बारे में सोचो समझी। हीना चुप हो जाती है और नायरा को घूरते हुए कहती है, ठीक है, मुझे ये शर्त और तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, लेकिन मैं एक और शर्त जोड़ना चाहती हूँ, अगर तुम हारी तो ये कॉलेज है नहीं बल्कि इस शहर को छोड़कर जाना होगा। बोलो मंजूर है तुम्हें? नायरा टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहती है, मंजूर है। और हारने के बाद तुम भी अपना बोरिया बित्तर समेटकर 9-2-11 हो जाना। आखिर शर्त तो तुम पर भी लागू होती है। और सबको देखकर अपने साफ शब्दों में आगे कहती है, कंपटीशन अगले 2 दिन के अंदर होगा। अगर तैयारी की जरूरत पड़े तो आप इसे 1 या 2 दिन के लिए टाल सकते हैं। ओके, अब मुझे जाने की जरूरत है। मैं काफी बोर हो चुकी हूँ। आज के लिए मैंने काफी बातें करी, सो गुड बाय। उसके बाद वो कुणाल के पास जाकर कहती है, चलो चलते हैं। कुणाल भी एक मुस्कान के साथ अपना सर हिलाता है और नायरा के हाथ को पकड़कर चलने लगता है। नायरा उसे देखती है और कुणाल नायरा को। इस वक्त देखने वालों की आंखों से वे दोनों किसी राजा रानी से कम नहीं लग रहे थे। और वो सब उनकी प्रजा। अजय, श्री, अलिना और कुणाल के बॉडीगार्ड्स भी उन दोनों के पीछे चलते हुए एक सेना की तरह लग रहे थे। वो दृश्य किसी के भी दिल को एक साथ उत्साह और जलन से भर सकता था। वो दोनों कुणाल की कार के पास आ जाते हैं। कुणाल आगे बढ़कर अपनी कार के पैसेंजर सीट का डोर ओपन करता है और नायरा को बैठने के लिए कहता है। नायरा भी बैठ जाती और कार के मिरर को नीचे करके श्री और अलिना को घर जाने के लिए बोल देती है। कुणाल भी अजय और बॉडीगार्ड्स को जाने का इंस्ट्रक्शन देता है और अपनी कार को सिटी से बाहर की तरफ मोड़ देता है। नायरा आंखें बंद करके सीट से टिकते हुए कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? कुणाल, क्या तुम भूल गई आज हमें साथ में लंच डेट पर जाना है? तो बस वही जा रहे हैं और तुम्हें कुछ दिखाना भी है। फिर रात में हम हॉस्पिटल छोटे डेड के पास रुकेंगे और फिर सुबह में मलेशिया के लिए निकल जाओगा। कुणाल के जाने वाली बात सुनकर नायरा ने अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी जैसे पूछ रही हो कि अगर तुम इतने बिजी हो तो तुम्हें इस वक्त कंपनी में होना चाहिए था। कुणाल उसकी आंखें पढ़ लेता है और कहता है, हम 2 हफ्ते नहीं मिलेंगे तो क्यों ना आज हम कुछ नई यादें ही बना ले जिसमें सिर्फ हम हो। उसका सवाल सुनकर नायरा भी शांत हो जाती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है। वे दोनों एक गांव में आ जाते हैं और पूरा गांव निकलकर कुणाल अपनी कार को एक बगीचे के सामने रोकता है। नायरा बाहर निकलती है और अपने चारों तरफ की हरियाली देखने लगती है। वहाँ एक बगिया थी जहाँ हर तरह के फूल लगे थे। तभी उसे अपने हाथ पर कुणाल के हाथ की गर्मी महसूस होती है और वह अपने बगल में खड़े उस सुंदर आदमी को देखती है जो उसे हमेशा अलग फील कराता है। कुणाल नायरा को अंदर ले जाते हुए कहता है, चलो पहले खाना खाते हैं फिर हम यहाँ घूम सकते हैं। और उसे एक तालाब के पास ले जाता है जहाँ पर बीच में एक बड़ा सा रंग बिरंगा फाउंटेन है और उसके नीचे एक टेबल और 2 चेयर लगी हुई है। कुणाल उसका हाथ पकड़कर तालाब के ऊपर बने ब्रिज पर ले जाते हुए नायरा से पूछता है, क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? नायरा वहाँ की खूबसूरती में खोई हुई, कुणाल ये बहुत अच्छा है, ये पहली बार है जब मैंने इतना अद्भुत दृश्य देखा हो। कुणाल नायरा को बच्चों की तरह खुश होता देख उसमें हेक हो जाता है और उसके गाल को प्यार से छूते हुए कहता है, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। उद्धरण चिन्ह। नायरा अपने सामने खड़े आदमी को देखकर कहती है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे साथ। कुणाल, स्माइलिंग फेस। नायरा के मुंह से अपना नाम सुनकर कुणाल की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। वो उसे आगे ले जाते हुए एक रूम के बाहर आकर कहता है, अंदर तुम्हारे लिए ड्रेस है, जाओ और चेंज कर लो। नायरा अपने कपड़े देखती है जिनमें थोड़ा सा खाना लगा हुआ था। वो भी बिना किसी सवाल के रूम में चली जाती है। रूम में आकर देखती है कि वो कमरा तो कांच का है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उस तालाब के ऊपर फाउंटेन के साथ उसके पीछे साइड कांच का घर भी है। नायरा देखती है कि बेड पर एक बॉक्स रखा है। वो उसे खोलती है तो उसे एक लाइट ब्लू कलर की स्लीवलेस नी लेंथ वाली ड्रेस दिखती है। नायरा को वो ड्रेस काफी पसंद आती है। उसमें फ्लावर्स का वर्क होता है और ब्लू तो नायरा का पसंदीदा रंग भी है। वो उस ड्रेस को जल्दी से पहनकर बाहर आती है
उस ड्रेस के साथ उसकी मैचिंग हील्स भी थी जो पिंक कलर की थी। वो जैसे ही बाहर आती है तो उसे कुणाल दिखता है जिसने उसी से मैच करता 3 पीस सूट पहना हुआ था। आज नायरा की आंखें भी उससे हट नहीं रही थी। आज वो किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। जब कुणाल ने डोर खुलने की आवाज सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा और देखता ही रह गया। कुणाल के तो होश खोने लगे थे। उसका दिल तो मानो बाहर आने के लिए मचल रहा था। वो ऐसे ही खोए हुए नायरा के करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो नायरा, एक चांद की चांदनी से भी ज्यादा, सूरज की पहली किरण से भी ज्यादा, और किसी बारिश की बूंदों से भी ज्यादा। नायरा कुणाल की तारीफ सुनकर जम गई थी। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी तारीफ की थी। वो जहां जाती सब उसकी सुंदरता को अजीब नजरों से देखते, लेकिन कुणाल की आंखों ने उसका चेहरा नहीं, उसकी अंदर की सुंदरता को देखा है। वो नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन नायरा को पता नहीं चला कि उसके गाल अपने आप लाल हो चुके थे और अनजाने में ही वो शर्माने लगी थी। नायरा को शर्माता देख कुणाल उसके और करीब आकर उसके हाथ को पकड़कर अपने होठों से छू लेता है। उसके होठों की छुअन को महसूस करके नायरा को एक गुदगुदी सी होती है। उसे तब होश आता है जब कुणाल उसे टेबल की तरफ ले जाने लगता है। कुणाल नायरा के लिए चेयर को निकालता है, उसे बिठाकर खुद उसके सामने चेयर पर बैठ जाता है और नायरा के लिए खाना सर्व करता है। इस बार उसने नायरा का पसंदीदा चाइनीज फूड और रेड सॉस पास्ता बनवाया था। कुणाल अपने पास्ता का पहला बाइट नायरा के मुंह के पास ले गया। नायरा जो खाने ही वाली थी उसने कुणाल को देखा जो उसे आ करने के लिए कह रहा था। नायरा उसके एक्सप्रेशन देखकर हंसे बिना नहीं रह सही, क्योंकि अपना मुंह खोले कुणाल काफी क्यूट लग रहा था। नायरा ने अपना मुंह खोला और कुणाल के हाथ से पास्ता की वो बाइट खा ली। उसके बाद उसने भी कुणाल को खिलाने के लिए उसकी तरफ अपनी स्पून कर दी। कुणाल ने खुशी से नायरा के हाथ से खाना खा लिया। फिर शांति से दोनों ने खाना खत्म किया। उसके बाद कुणाल नायरा को ब्रिज पर ले गया, जहां कुणाल ने नायरा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। नायरा उसके आसपास के नेचर को देख रही थी और कुणाल नायरा को। अचानक से आसमान में रंगों की आतिशबाजी शुरू हो गई। नायरा उस खूबसूरत नजारे को देख एकदम से कुणाल का हाथ पकड़कर कहती है, कुणाल देखो ये कितना सुंदर है। कुणाल नायरा को देखते हुए, तुमसे ज्यादा नहीं। नायरा कुणाल की आंखों में देखती है जहां उसे खुद के लिए बेपनाह मोहब्बत दिख रही थी। आज बहुत कुछ पहली बार हुआ था, जैसे नायरा का उस लुभावने नजारे को छोड़कर कुणाल की आंखों में खो जाना। तभी कुणाल नायरा की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, जिससे नायरा उसके सीने से टकरा जाती है। कुणाल अपनी मजबूत बाहों में उसे कस लेता है और कहता है, क्या तुम ऐसे ही पूरी जिंदगी मेरे साथ नहीं रह सकती? मैंने तुम्हें समय जरूर दिया है, लेकिन मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि तुम्हारी ना होने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अंत में तुम्हें मेरा ही होना है। नायरा उसकी बात सुनकर शांति से कहती है, इसका मतलब मेरी मर्जी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। कुणाल, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम मुझे जब तक हाँ नहीं कहोगी मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा, तब तक जब तक मेरी सांसें चल रही है। नायरा कुणाल के होठों को अपने हाथ से ढक लेती है और गुस्से से कहती है, क्या तुम पागल हो जो एक ऐसी बड़ी ही लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो जिसके बारे में तुम कुछ जानते भी नहीं? कुणाल, अगर मैं कहूँ कि मैं जानना नहीं चाहता तो फिर भी तुम मुझसे दूर जाओगी। मेरे लिए तो सिर्फ तुम्हारा एहसास ही काफी था और कुछ भी मायने नहीं रखता। उद्धरण चिन्ह। नायरा कुणाल को धक्का देकर जाने लगती है, लेकिन कुणाल नायरा का हाथ पकड़ लेता है। नायरा अपना हाथ छुड़ाकर दूर जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे कुणाल की आवाज सुनाई देती है, बस तुम इतने में ही डर गई। मुझे तो लगा था तुम सबसे अलग हो, लेकिन तुम भी दूसरों की तरह निकली। मैं कैसे भूल गया कि तुम्हारी ये पुरानी आदत है। 2 साल पहले भी तो तुम इसी तरह अपना मुंह छुपाकर भाग गई थी। कुणाल की बात सुनकर नायरा वही जम जाती है और मुड़कर उसे घूरते हुए कहती है, मैं किसी से छुपकर नहीं भागी थी, समझे तुम? कुणाल नायरा के करीब आकर एक डेविल स्माइल करते स्mirk हुए कहता है, अपने दुश्मन को प्यार में गिराकर अब भाग रही हो। प्लेन तो काफी अच्छा था, और देखो मैं तो सच में फंस गया मेरी जान। विंकिंग फेस। नायरा चिढ़ते हुए कहती है, ओह
तो तुम सब जानते हो फिर भी मुझसे प्यार करने की गलती करी। कुणाल मुस्कुराते हुए शायराना अंदाज में कहता है, वो इश्क है क्या जो आसानी से मिल जाए। ये तो एक आग है जिसमें तपकर उसका हो जाना है। सारी मुश्किलों को पार करके एक दिन दो दिलों को मिल जाना है। उद्धरण चिन्ह। नायरा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे, ये इंसान तो उसकी सोच के भी परे निकला। फिर वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, कुणाल मैं माजक के मूड में नहीं हूँ। हम दोनों बहुत अलग है। मैं नहीं पूछूंगी तुम्हें कैसे पता चला, लेकिन तुम एक स्पेशल फोर्स के कैप्टन हो और मैं जिसे लोग एक क्रिमिनल की नजर से देखते हैं। हमारा कोई जोड़ नहीं है। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते और ना ही मैं तुम्हें बता सकती हूँ जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। मैं बहुत बुरी और एक हिंसक औरत हूँ जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ बदला है। क्या तुम समझ रहे हो जो मैं कहना चाहती हूँ? कुणाल, तुम बुरी भी होगी तो भी मुझे मंजूर है। मैं तुम्हें अच्छा बना दूंगा। उद्धरण चिन्ह। और अगर मैं फिर भी बेरहम रही तब? नायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम फ्री ही नहीं रहो इन सब के लिए। कुणाल ने प्यार से कहा। नायरा, तुम पागल हो क्या? ऐसा कौन सोचता है बेशरम कहीं के। कुणाल नायरा के करीब आकर, मैं इससे भी ज्यादा हो सकता हूँ। सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी जान। मुझे सब मंजूर है, लेकिन तुम्हें छोड़ना नहीं, क्योंकि तुम मेरी जीने की वजह बन चुकी हो, मेरे दिल की धड़कन। और अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मेरा ये दिल धड़कना बंद कर देगा। कुणाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की, क्यों करते हो तुम मुझसे इतना प्यार? मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद तुम नहीं हो। और कैसे हो सकते हो जब मेरी है जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। पापा को देखा है ना पल पल तड़पते हुए, क्या तुम्हें हिम्मत है इसे सहने की? बोलो। किसी दिन अगर कुछ हो गया मुझे तो तुम खुद को खो दोगे। और अगर मेरी इस जंग में तुम्हें कुछ हुआ तो सोचा है क्या कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे? नहीं, मैं तुम्हें इस दल में नहीं खींच सकती, इसलिए दूर रहो। और बिना कुणाल का जवाब सुने भाग जाती है। उसे एहसास नहीं होता, लेकिन अनजाने में ही सही उसने कुणाल को ये जता दिया था कि वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। अब कुणाल का इरादा और भी मजबूत हो गया था। वो किसी भी कीमत पर नायरा के साथ खड़ा रहना चाहता था। मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं। वो भी नायरा के पीछे भागने लगता है। नायरा की आंखों में आंसू थे। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि कुणाल से दूर जाने से उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी। उसके बढ़ते कदमों के साथ दिल का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो भागते हुए उस बगीचे के फूलों के बीच आ गई थी। और अब बारिश भी होने लगी थी। लेकिन नायरा को कोई होश नहीं था, वो बस यहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि अब उसका ये दिल उसके काबू से बाहर हो चुका था। वो अपना एक और कदम आगे रखती उससे पहले ही किसी ने उसे पीछे से ही कसकर गले लगा लिया। कुणाल का एहसास पाते ही नायरा का बेचैन दिल शांत हो जाता है। कुणाल, जिसने नायरा को बहुत कसकर खुद से ऐसे चिपका लिया था जैसे अगर उसने उसे थोड़ा भी ढीला छोड़ा तो वो गायब हो जाएगी। कुणाल कोल्डली कहता है, खबरदार जो तुम मुझे अकेला छोड़कर गई। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को तबाह कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। नायरा उसकी तरफ घूमकर गुस्से से कहती है, ये क्या बचपना है कुणाल, अगर मेरे पापा तुम्हारी तरह सोचते तो तुमने सोचा ही क्या होता। कुणाल भी उसे गुस्से से कहता है, छोटे डैड ऐसा नहीं करते क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि छोटी मॉम उनके सिवा किसी को चाह ही नहीं सकती और उन्हें तो उनके हिस्से का प्यार भी तो मिल गया था ना। मेरा क्या नायरा, हमारा प्यार शुरू होने से पहले ही तुम मुसीबतों से डर रही हो। और फिर अपने हाथों से नायरा का चेहरा पकड़ते हुए आगे कहता है, तुम्हारे आने से पहले मैं एक जिंदा लाश था जिसे सिर्फ काम करना आता था, लेकिन जब से तुम मुझे मिली मैं जीना सीख गया हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या किया क्यों किया, बस मैं इतना जानता हूँ तुम बुरी नहीं हो और ना कभी हो सकती हो। मुझे सिर्फ नायरा से प्यार है, ना कि डॉक्टर एन से। जिस मकसद को तुम अपना कह रही हो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा है। सिंघानिया और कपूरस एक साथ जुड़े हुए हैं, अभी से नहीं हमारे पूर्वजों के जमाने से। तुम्हारी मॉम मेरी माँ की तरह नहीं है, मैं सच में दिल से उन्हें अपनी माँ मानता हूँ। नायरा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ और मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। उसका इतना ही कहना था कि नायरा उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है।
उसे डर सिर्फ कुणाल की आंखों में अपने लिए नफरत देखने से लग रहा था। लेकिन आज कुणाल के प्यार ने उसके सालों पुराने घाव पर मलहम लगा दी थी।